रिसेंटली हमारे एक मेंबर ने एक वीडियो पोस्ट किया था हमारे ग्रुप में, जिसमें ये बताया जा रहा है कि गुजरात में एक सेंटर है जहाँ पर कुछ ऐसी थेरेपीज दी जाती है जिसकी वजह से बिना किसी ऑपरेशन के, अगर किसी को हार्ट के नस में ब्लॉकेज का इशू है तो उसका इलाज किया जा सकता है। इवन किसी के हार्ट की पंपिंग की जो ताकत है वो अगर कम हो तो उसका भी इलाज इन थेरेपी से किया जाता है, और किसी बड़े ऑपरेशन को करवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये थेरेपीज करके काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो लेट मी टेल यू, ये जो सेंटर है लाइफस्टाइल वेलनेस, इसके वेबसाइट पर मैं गया और देखा कि वो लोग बेसिकली क्या थेरेपीज देते हैं। तो बेसिकली ये तीन तरह की थेरेपीज देते हैं। पहला है ईईसीपी, जिसको कि हम एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, पैरों को पैरों पे एक बड़े बड़े कफ बांधे जाते हैं। जैसे कि होता है ना, जब हमारा ब्लड प्रेशर गिनते हैं तो हाथ पर एक कपड़ा बांधा जाता है जिसमें हवा भरती है, उसको कफ कहते हैं। तो ईईसीपी की थेरेपी में पैरों पे बड़े बड़े कफ बांधे जाते हैं और उसको पंप किया जाता है हवा भर के उसमें, और उसकी वजह से हार्ट को ओवरऑल ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ऐसा एक उसका मैकेनिज्म बताया जाता है। तो लेट मी टेल यू, ये जो थेरेपी है ईईसीपी की, जो भी हमारे इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, जो कि बहुत बड़े ट्रायल्स और रिसर्च पर बेस्ड रहते हैं, साइंटिफिक जो गाइडलाइंस है, उसमें ईईसीपी की सिर्फ इतनी जगह बताई गई है कि अगर किसी को कन्वेंशनल थेरेपी जैसे कि एंजियोप्लास्टी, बाईपास, इससे ये अगर उनमें करना पॉसिबल नहीं है, या ये करने के बाद भी उनको आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों में ईईसीपी दी जा सकती है। यानी कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन के लिए ईईसीपी है। ईईसीपी कभी भी बाईपास, एंजियोप्लास्टी जैसे ट्रीटमेंट के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा जो वो थेरेपी देते हैं वो है ईएसएमआर, यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव मायोकार्डियल रीवैस्कुलराइजेशन, जिसमें चेस्ट के ऊपर कुछ शॉकवेव्स दी जाती है, और उससे ये मैकेनिज्म बताया जाता है कि इसकी वजह से हार्ट के अंदर जो बारीक नसें हैं, जिनको कैपिलरीज कहते हैं, वो ग्रो होती है और हार्ट को ओवरऑल ब्लड फ्लो इंप्रूव किया जा सकता है। लेट मी टेल यू, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, जो साइंटिफिकली प्रूवन गाइडलाइंस है, उसमें आज की तारीख में ईएसएमआर की कोई जगह नहीं है। और तीसरी थेरेपी जो ये देते हैं वो है एचबीओटी, यानी कि हाइपर बारिक ऑक्सीजन थेरेपी, हाई प्रेशर पे, हाई लेवल पे ऑक्सीजन सूंघाना। अभी ये जो थेरेपी है, इसका भी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, हार्ट की नस के ब्लॉकेजेस के लिए जो गाइडलाइंस है, उसमें एचबीओटी थेरेपी की आज की तारीख में कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस तरह की बहुत सारी थेरेपीज को देख के लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई बिना ऑपरेशन के मेरे हार्ट के ब्लॉकेजेस का इलाज हो जाएगा। लेकिन जो मैंने पर्सनली देखा है अपने प्रैक्टिस में, बहुत बार लोग प्रॉपर इलाज करने के बजाय ये इलाज करते हैं, और जिससे मेरे कुछ पेशेंट्स को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा, क्योंकि उनका कभी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाया। तो प्लीज़ साइंटिफिकली रेकमेंडेड चीज़ों को ही फॉलो करिए।